नाज़रीन, रात गए इंतहाई कशीदा सूरत-ए-हाल डेवलप हो गई थी। मैं अपने प्रोग्राम से जब घर वापस पहुंची तो तकरीबन 2 बजे थे और 2 बजे के बाद भारत की तरफ से मुख्तलिफ जगहों पर अटैक शुरू हो गया था। एक तरफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स की और इंटरनेशनल सरहदों की, चाहे वो फिजाई सरहदें हों या फिर जमीनी सरहदें हों, उसकी वायलेशंस की प्रोजेक्टाइल्स ने, जो कि बताया गया कि एयर टू सरफेस मिसाइल्स थे DGISPR की तरफ से। DGISPR ने और भी बताया कि हम विजिलेंट हैं। ये कल रात गए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कॉन्फ्रेंस में DGISPR ने क्या कहा, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूं कि उसके बाद आज के दिन में क्या हुआ और कैसे कैसे सूरत हाल बदलती रही, तब्दील होती रही एक एक सेकंड के गैप से। सुने पहले DGISPR ने कल क्या कहा। The missile attack by India on the Pakistan Air Force bases. Majority of missiles have been intercepted by the alert air defense system of the Pakistan Armed Forces. The few that have been able to sneak in have not been able to cause any damage to the flying assets of Pakistan Air Force as per the initial damage assessment report. I want to assure the people of Pakistan that your armed forces are vigilant and thwarting all these cowardly acts of aggression by the Indians. अब एक तरफ ये सूरत हाल थी, हमारे यहां से पाकिस्तानी मीडिया ISPR कंटिन्यूसली एक एक चीज की खबर दे रहा था। एज इज जो हमारा नुकसान हुआ, जो हमने नुकसान किया, उसकी खबर दे रहा था। लेकिन दूसरी तरफ इंडियन मीडिया ने उससे एक रात पहले पाकिस्तान के कराची, लाहौर, इस्लामाबाद सारे शहरों को खत्म कर दिया था, क्वेटा को खत्म कर दिया था। कोई नेवी से आ रहा था, कोई एयरफोर्स से आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान नक्शे पर ही नहीं है। झूठ पे झूठ पे झूठ बोला मीडिया ने। क्या बोला इंडियन मीडिया ने, जरा सुने। कराची बंदरगाह पर एक बड़ा हमला हुआ। देखिए, मैंने पहले कहा था अरब सागर से खबर ये भी आ रही कि पेशावर में भी बड़ा धमाका हुआ है। क्वेटा का इलाका है, वहां पर बलोच ने हमला कर दिया है। इंडियन नेवी की पोजीशन यहां पर कहीं पर है। कराची का नेवल बेस, उसको मेजर डिस्ट्रक्शन हुआ है। लाहौर, सियालकोट, इस्लामाबाद के बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर अटैक किया गया। रावलपिंडी हेडक्वार्टर पर हमला किया गया है। जफराबाद में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। कराची बंदरगाह पर एक और जबरदस्त धमाका हो चुका है। पाकिस्तान का एक और फाइटर जेट गिरा दिया गया है। पठानकोट में पाकिस्तान के कुल 15 शहर अब ऐसे हो चुके हैं जहां पर हमला हो चुका है। पाकिस्तानी सेना का एक क्वेटा का कैंप भी उड़ा दिया गया है। पाकिस्तान के एबटाबाद में भी बड़ा हमला हुआ है। आसिम मुनीर को हटा दिया गया है। JF-17 उनका फाइटर एयरक्राफ्ट, उसको भी मार गिराया गया है। पायलट 2 पायलट पकड़ भी लिए गए सर। 360 डिग्री जो एक्शन बिना छत के पाकिस्तान के कई शहर हो चुके हैं। शहबाज शरीफ के घर के पास में धमाका हुआ है। पाकिस्तान के 3 विमानों को, उसमें भी खास तौर से F-16 को मार गिराया गया है। अब ये लग रहा था रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। रात को जो जो ख्वाब देखे हैं रिपोर्टर्स ने, एंकर्स ने, जिन्होंने भी, जर्नलिस्ट ने देखे हैं ख्वाब, वो ख्वाब आकर एज इज टीवी के ऊपर बताए जा रहे हैं। लेकिन उसी के बाद कल रात को जो सूरत हाल हुई, उसके बाद कुछ ही घंटों के अंदर, तकरीबन 2 घंटों के अंदर, फजर के टाइम पे, क्योंकि हम रात के अंधेरे में बुजदिलों की तरह छुपकर दुश्मन के ऊपर अटैक नहीं किया करते हैं, हम दिन की रोशनी में करते हैं। जैसे ही फजर हुई, फजर के बाद सूरज तुलू हो रहा था और पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई। लेकिन फिर एहसासात बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ ही बदल गया इंडियन मीडिया का। सुने जरा। हरियाणा का सिरसा शहर है, वहां पर भी सुबह धमाके सुने गए, वहां पर भी जो एयर सायरन है वो एक्टिवेट किए गए। और ये सिरसा जो है हरियाणा का, वो भटिंडा एयरबेस यानी भटिंडा जो है उसके नजदीक है। क्या भटिंडा एयरबेस को एक बार फिर से टारगेट करने का प्रयास किया गया, जैसा हमने बीते दिन देखा था। अब ये सूरत हाल रही, लेकिन एट द सेम टाइम मुंह से सच निकल ही आया करता ना, इतना झूठ कब तक बोलेंगे। वहां एक रिपोर्टर के मुंह से सच निकल आया कि फेक न्यूज ही बोलने को या चलाने को बोलते हैं। पहले वेट कराते हैं, फिर कहते हैं कि रुकें और फिर फेक न्यूज चलवा देते हैं। सुने जरा। Drones, explosions and reports coming in of severe escalation which has happened. चलवा के फिर कहेंगे फेक क्यों दिया? All right, drones, explosions and reports coming in of severe escalation which has happened. चलवा के फिर कहेंगे फेक क्यों दिया? All right. कवर करने की कोशिश की गई, लेकिन फेक न्यूज वाली बात जो है सामने खुलकर आ गई। वी ऑलरेडी न्यू कि फेक न्यूज दी जा रही है, बल्कि वहां से अपने लोग इंडियन मीडिया को गालियां देते हुए सुनाई दिए कि ये किस किस्म का मीडिया है। गोदी मीडिया का नाम तो वैसे ही दिया जा चुका है। लेकिन बहरहाल पूरा दिन पाकिस्तान अच्छा खासा नुकसान करता रहा।
ہم نے اس سے پہلے ہی 78 ڈرونز گرائے تھے، 5 طیارے انڈیا کے گرا دیے تھے، 2 کی کنفرمیشن انٹرنیشنل سے آ گئی ہے، مزید کی کنفرمیشن آئے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2 بریگیڈ کمانڈز، برہموس کا جو سٹوریج پوائنٹ تھا وہ، اس کے علاوہ بہت ساری ایئر بیسز، ایئر فیلڈز پاکستان نے اڑا کر رکھ دی۔ ناٹ جسٹ دیٹ، ایک بہت بڑا کارنامہ جو پاکستان نے کیا وہ تھا S-400 کی تباہی کا۔ یہ صورتحال رہی پورا دن، سارا دن کنٹینیوسلی، فجر سے لے کر تقریباً عصر تک، ایک ایک گھنٹے کے اندر کئی ایئر بیسز اور ایئر فیلڈز تباہ ہونے کی خبریں آتی رہیں، پوسٹ درجنوں کے حساب سے تباہ کی گئی پاکستان کی طرف سے، اینڈ دس واز دا ہول سچویشن۔ اس کے بعد بقول ویسٹرن میڈیا کے انڈیا نے امریکہ سے رجوع کیا کہ ہمارا جو سیز فائر کرائی جائے، 5 طیارے گر گئے ہیں، حالت بری ہے، S-400 اسرائیل کے ڈرونز، یعنی فرینچ، اسرائیل اور رشین ٹیکنالوجی کا کباڑا تو انڈیا نکال ہی چکا تھا، پہنچے امریکہ کے پاس، ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس، اور وہاں سے پھر سیز فائر کی تیاریاں آلریڈی 48 گھنٹے سے کوششیں چل رہی تھیں، لیکن الٹیمیٹلی پھر عصر کے ٹائم کے اراؤنڈ سیز فائر کی بات آ گئی سامنے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہی لیکن ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے دشمن بھی نہ مرے، کسی جان کو نہیں جانا چاہیے، دس از کمپلیٹلی رانگ۔ لیکن وہاں کیا پاگل پن چل رہا ہے، کس قسم کی وار مانگرنگ ہے، کس قسم کا کریز ہے، مینٹلی انہیلتھی لوگ جرنلسٹ بنے ہوئے ہیں، اور شاید اسی طرح کے لوگ گورنمنٹ میں انڈیا کے اندر، ذرا سنیں ارنب گوسوامی کیوں تل میں لا رہا ہے۔ It is not the job of the President of the United States to make a claim when we haven't even agreed that this is a matter which requires his intervention. I mean, with the greatest of respect to the American President, he has no idea about the ground situation. He has no idea about what's happening here. Till a few days back, he said that this is not for him to look into, and now he's congratulating both countries trying to be a global peacemaker. I strongly object to the fact. اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ ہی میں آپ کو دکھاؤں گی باڈی لینگویج کیسے چینج ہوئی، وہ میں آپ کو تھوڑی دیر بعد سناتی ہوں۔ اور پاکستان کی افواج کی جو تیاری تھی اور جو پرفارمنس تھی، اس کی تعریف کرنے کے لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے، وہ چیز دکھ رہی تھی اور ویسٹرن میڈیا نے بھی وہ پک کی۔ لیکن میں بیچ میں آپ لوگوں کو یہ باتیں سنواؤں گی۔ میجر جنرل زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ایک مرور خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ون واز فرام آرمی، ون واز فرام ایئر فورس، آف کورس آپ رینکس دیکھ کے بتا سکتے ہوں گے دونوں طرف کی، ذرا کیونکہ بڑی اچھی کوآرڈینیشن تھی نیوی کے ساتھ، ایئر فورس، آرمی، دس از ایگزیکٹلی وائی۔ اور یہاں عوام کے بغیر، جس طرح فوج کہتی ہے کہ فوج کو سپورٹ ہوگی عوام کی، تو پھر ہی فوج کارنامے سر انجام دے سکے گی۔